कोरोना वायरस के मामले लगातार भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से 826 लोगों की मौत हो गई है और देश में अब तक 26,917 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 5,914 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं 20,177 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक है, लेकिन विकसित देशों की बात करें तो वहां के मुकाबले भारत के हालात अभी भी काबू में हैं। इसके साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर बोलते हुए और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, जाहिर तौर पर ये आंकड़े दुखद हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि रिकवरी रेट अगर अपने यहाँ हम देखें तो दुनिया के कई तथाकथित विकसित मुल्कों जिनके पास स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाएं हमसे बेहतर अवस्थित में हैं, उनसे तुलना का वक्त नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सुकून डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अब इस फेज में जब आंकड़े इस लेवल पे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी जांच का दायरा भी बढ़ना चाहिए और अभी जो स्केल है उसे दुगुनी गति से टेस्टिंग हो। अगर आज हम 40-42 हज़ार कर रहे हैं तो इसे 1 लाख ले जाने की ज़रूरत है, ताकि इस वायरस के स्प्रेड के एक्सटेंट नेचर के बारे में पता चले और क्या से एहतियात ले सकते हैं, तभी पता चलेगा और एक साइंटिफिक एविडेंस भी होगा। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि देखिए जिस तरह से ये आंकड़े, देखिए, जाहिर तौर पर मास्क आज की डेट में एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जिससे आप अपने को महफूज रखते हैं और दूसरों को भी। शुरू में जब कोरोना के बारे में चर्चा शुरू हुई तो कहा गया कि नहीं, सिर्फ जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको ज़रूरत है, बाकी आम आवाम को कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में उसमें रिवीजन किया गया और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा विकल्प है हमारे हाथ में जो फौरी तौर पे थोड़ा बचाव करता है हमारा, कि हम संक्रमित ना हों या दूसरों को संक्रमित ना करें। मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही। देखिए, मेरा मानना है कि ये चौथी बार ये संवाद होगा और इस संवाद के लगातार सतत निरंतर संवाद की आवश्यकता है, क्योंकि एक कोहराम की परिस्थिति है, अनिश्चितता है, लोगों के मन में भय है। और मैं सबसे बड़ी चीज़ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जब वो मुख्यमंत्रियों से, तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करें, ये जो प्रवासी मजदूर हैं, अलग अलग इलाकों में फंसे पड़े हैं, वो भी घर जाना चाहते हैं, अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हैं। अभी उनके लिए जीविका उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना अपनों के बीच में जाकर के जीवन बिताना और उनसे मिलना। क्योंकि जब आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, तो घर की उनकी भी अवधारणा है। मैं समझता हूँ कि उस पर कोई पहलकदमी लेनी होगी, क्योंकि कुछ राज्य अपने तय कर रहे हैं। एक मेरे राज्य के मुखिया हैं, वो सीधे तौर पर डिक्लाइन कर रहे हैं और उसकी वजह से लोगों में बहुत तरह की, जिसको मैं कहता हूँ, अनिश्चितता है। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वही हाल अलग अलग राज्यों में दूसरे राज्यों के छात्रों का भी है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में इन मुद्दों पर भी चर्चा करनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है, वो बात तो हर इंसान यहाँ हिंदुस्तान में कर ही रहा है। इस विमर्श के पीछे कौन लोग हैं, इसकी भी तो पड़ताल आवश्यक है कि हम कोरोना पॉजिटिव केसेस, चाहे कॉन्टैक्ट से आ रहा है, कांग्रीगेशन से आ रहा है, उसमें हमने कांग्रीगेशन में फ़र्क करना शुरू कर दिया, कॉन्टैक्ट में फ़र्क करना शुरू कर दिया, क्रिमिनलाइजेशन और डेमोनाइजेशन किया। ये विमर्श क्यों चल रहा है? आप जिनको आप सलाह देते हैं वो सरकार में है। मैं चाहता हूँ कि इस विमर्श पे सबसे पहले विराम लगे, क्योंकि इस महामारी से तो हम लड़ लेंगे, कई महामारियों से हम उभरे हैं, लेकिन ये जो जिस महामारी का जन्म हो रहा है ना हमारे मध्य, इस महामारी के से युद्ध के मध्य, वो बहुत चिंता का विषय है। और मैं सुनना चाहता था कि आरएसएस प्रमुख प्रवासी मजदूरों के बारे में क्यों चुप्पी लगा गए। वो तो हर राज्य में परेशान हालत में और वो वाकिफ़ हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बारे में भी एक संवाद, वो भी भारत माता के ही बच्चे हैं, थोड़े बाकियों की तुलना में शायद अभागे प्रतीत हो रहे हैं। कोविड प्लान को लेकर देखिए, मैंने देखा है, वो ये सवाल नहीं है, सलाह है। जब सवाल को आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से बीते तकरीबन 3 हफ्ते से प्रतिदिन प्रवासी मजदूरों के बारे में आग्रह कर रहा हूँ। ये आलोचना है? नहीं, क्योंकि वो छवियां हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी देख रहे हैं। हम सब प्रतिदिन 100 से ऊपर फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं। लोग कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आटा दाल नहीं चाहिए, हमें घर भिजवाओ। हम क्या जवाब दें उनको? जो रसूखदार लोग हैं वो सब कुछ कर रहे हैं।
उनके लिए सब कुछ जायज़ है। तो ऐसा तो निज़ाम नहीं होना चाहिए ना कि समर्थ के नहीं दोस्त गुसाएं, जो चाहें बस भेज के किसी को बुलवा लें, किसी को कहीं से कहीं भिजवा दें। तो मैं समझता हूँ कोई भी कोविड को लेकर के अगर आज कोई प्रश्न रखे रहे हैं, वो प्रश्न नहीं है, मूलतः आग्रह है। बीते दिनों में हमने देखा राहुल जी ने कुछ सलाह दी, सरकार ने 96 घंटे के बाद कमोबेश उस तरह के निर्णय लिए, चाहे सोनिया जी का MSME के बारे में हो। तो ये सारी चीज पूरे देश का मसला है, हमारा सिर्फ बीजेपी या पार्टी लड़ रही है, एक एक हिंदुस्तानी लड़ रहा है। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।